तक ये इश्क नहीं होता, देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपनाना इश्क नहीं होता। मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे पास क्या कर रहे थे? वो अपने नसीब को रो रहे थे कि खाला के घर क्यों पैदा हो गए। अगर उन्हें पता होता ना तो वो पैदा ही ना होते या किसी और के घर पैदा हो जाते। अच्छा बस, मुझे किसी फिल्म का रेफरेंस मत देना, ना ही मुझे किसी से मिलाना। अपनी जॉब के बारे में सोचो, कल फर्स्ट डे है तुम्हारा। करना क्या होगा मुझे क्या पता, वहां जाओगी तो पता चलेगा। वैसे 3 महीने यूं चुटकी बजाते गुजरेंगे। जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे ना तो आपके मुंह पर मार दूंगी। मुझे लगता है कि जो खाला है ना, इसने वहां रह के कोई लक्षण देख लिए हैं। दिल के दर्द का तो बहाना ही है, वरना कल तक जो गुल्लो मिठो बन रही थी ना, आज गधे के सर से सींग। होगी ना शुरू तुम, पहले रिश्ते की घबराहट हो रही थी, अब हो गया तो तोड़ने की जल्दी। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। तुमने खाला से झूठ बोला कि तुम्हें अपेंडिक्स का दर्द है, क्यों? हाँ बोला, तो फिर यहाँ कैसे आती? इतनी जिद करने के बाद तुम वहां गई थी, तो फिर यहाँ आने की क्या आफत पड़ी थी तुम्हें? क्योंकि कासिम भाई भी यहाँ आ गए थे। कासिम का पीछा छोड़ दो, बिल्कुल बेफायदा है। क्यों छोड़ दूं? इसलिए कि तुम्हारी मंगनी हो गई है, और मंगनी कोई बच्चों का खेल नहीं होती। क्या आज इससे और कल उससे? तो आपका क्या मतलब है? मैं इस धोखे की मंगनी को मंगनी समझती हूँ। तुम्हें इसे मानना होगा, मानना होगा। आखिर वो तुम्हारी मंगनी है। मेरी मंगनी कासिम भाई से होने वाली थी, जो किसी वजह से नहीं हुई, और मैं इतनी पागल तो हूं नहीं जो किसी और मुसीबत को अपने गले डालूं। वो मुसीबत नहीं है, तुम्हारा मंगेतर है। हाँ तो वो फजीला के लिए आया था, वो आज भी उससे मोहब्बत करता है। कासिम भाई यही है, हम आज भी मंगनी कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं आपको बता के गई थी ना, और अंगूठी भी तो दे के गई थी। मगर बात अब वो नहीं है। अब वो बात नहीं है तो फिर क्या बात है? तो मैंने बात की थी कासिम से। कैसी बात? यही कि अब इस मामले को एक तरफ करें। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उसने साफ साफ कह दिया कि मुझे जरा और तरह की लड़की पसंद है। और तरह की? किस तरह की? जरा आजाद जॉब करती हुई, जो उसके साथ चल सके। और तुम और फजीला दकियानूसी लड़कियां हो। वो ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, आज ही कोशिश कर लूंगा। खुदा हाफिज। खाला वो मैं छोटी को कल नहीं ले जा सकूंगा, तो अगर आप इजाजत दें तो आज ले जाऊं। हाँ हाँ ले जाओ, मुझे क्या इतराज हो सकता है। असल में बात यह है कि वो ट्रैवल एजेंसी वाला मेरा दोस्त है ना, मैं सोच रहा था छोटी को आज ही उससे मिलवा दूं, कल कोई मसला ना हो जाए। नहीं भाई देखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो जी में आए करो। वैसे छोटी है कहाँ, नजर नहीं आ रही। यहीं कहीं होगी घर में। लो, शैतान का जिक्र किया और शैतान हाजिर। मैं क्यों शैतान होने लगी? ये तो अरे भाई इसलिए कह रहा था कि तुम्हारा जिक्र हो रहा था अभी और तुम आ गई। अब इतनी बार जिक्र करेंगे तो कभी ना कभी तो आऊंगी ना। वो मेरा ट्रैवल एजेंसी वाला दोस्त है ना, मैं सोच रहा था तुम्हें आज मिलवा दूं उससे। अभी? हाँ अभी, क्योंकि कल मैं जा नहीं सकूंगा, मेरी मीटिंग है इसलिए। अम्मी को बता दिया आपने? तो तुम्हारा जिक्र किस लिए हो रहा था, इसीलिए ना। अम्मी मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ, मुझे क्या इतराज है, जाओ। चले फिर, खुदा हाफिज कर। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटे। हवीस, पानी में डुबोती हूँ तुझे, ठहर जा।
छोटी सुनो, ये जॉब मैं तुम्हें अपनी पर्सनल गारंटी पर दिलवा रहा हूँ और मुझे खुशी है कि तुमने अपनी पुरानी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपना ली। तकरीर अच्छी करते हैं आप। तकरीर नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तुम चेंज हो रही हो, लेकिन देखो हर वक्त किसी के ख्यालों में रहना, किसी के साथ भागने के चक्कर में रहना या फिर लड़कों से तोहफे तहफ़ लेना, ये अच्छी बातें नहीं है। अच्छा, आप तो जैसे बहुत अच्छी हरकतें कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से रात उन दोनों को पागल बना दिया। पागल को मजीद क्या पागल बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छोटी, ये है नफीस, इनकी ट्रैवल एजेंसी में तुम जॉब करोगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये नफीस है इनके पास। राहुल, मेरा मतलब है सर, मैं तंजीला हूँ। गुड टू सी यू तंजीला। हाँ, क्या पिएगा? मंगवाओ ना कुछ, जो भी दिल चाहे। और काम कैसा चल रहा है? अब देखो, फजीलत बता रही है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। पता था मुझे, झूठ बोल रही है वो। घर वापस जाने का बहाना था। ये अगर घर वापस जाना था तो आराम से भी कह सकती थी। खाला, आप जानती नहीं हो उसे। कभी उसने कोई काम सीधे तरीके से किया? हमेशा टेढ़ा, हमेशा साजिशें, प्लानिंग, चालाकियां। अब ये लंबे मुंह वाला सलीम जो है, इसका रिश्ता मेरे लिए आया था। बाल खोल के यूं साइड पर करके वहां जाके बैठ गई। अब जब वहां बात नहीं बनी तो कासिम भाई के पीछे पड़ गए। और फिर जब सलीम भाई अपने खानदान के साथ मुझे अंगूठी पहनाने के लिए आए, ठुमक ठुमक कर आके बराबर में बैठ गई। हाथ क्यों आगे कर दिया, अंगूठी पहन ली उसने। है? सुना है कि कासिम भाई के पीछे पड़ी हुई आजकल, क्योंकि कासिम भाई वहां पर है तो इसलिए झूठ बोलकर वहां चली गई। सुनो, ये कोई पागल पागल तो नहीं है ना, दिमागी मर्ज है, वरना कोई ऐसा क्यों करे भला, बताएं। अच्छा, तो फिर क्या, कासिम भाई वहां पर उस दिमागी मरीजा के साथ बिल्कुल अकेले हैं। तो अब क्या होगा? एक काम हो सकता है। क्या? वो ये कि मैं और सलीम सुबह सुबह वापस चले जाएं। नहीं, इससे क्या होगा? मेरी बहन है वो, मैं जानती हूँ उसे, उसके जहनी मर्ज को, उसकी हसद, उसके जलन को। मैं बचाऊंगी कासिम भाई को। ठीक है, क्या तो तुम ठीक रही हो। चली जाओ तुम सलीम के साथ, लेकिन देखो सलीम को पता ना चले सबका। तो बेचारा तो मोहब्बत करने वाला मासूम सा बच्चा है ना बेचारा। हाय हाय। मैंने बात की थी कासिम से, कैसी बात? यही कि अब इस मामले को एक तरफ करें। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उसने साफ साफ कह दिया कि मुझे जरा और तरह की लड़की पसंद है। और तरह की? किस तरह की? जरा आजाद जॉब करती हुई जो उसके साथ चल सके, और तुम और फजीला दकियानूसी लड़कियां हो। हाँ, जिसे पाने की धुन में दिल अपना ही हर बार जले, ऐसा कोई रिश्ता किताबी इश्क नहीं होता। रोग जहाँ हो वो सब इश्क नहीं होता। हमसे ऐसा बेढब इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क
नहीं होता। देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपनाना इश्क नहीं होता। आपसे कहा भी था, फोन करके पूछ लेती, जहाँ हॉस्पिटल है वहीं चले चलते। ये अपेंडिक्स का दर्द ना बहुत अजीब होता है। बाज़ औक़ात बीमारी कोई और होती है, टाइफाइड वगैरह, लेकिन शक हमेशा अपेंडिक्स पर ही पड़ता है। अब घर आ ही गए हैं तो पूछना भी तो जरूरी था ना। तो फोन पे पूछ लेती। मैंने कहा ना, फोन नहीं कर सकती थी। पूछना जरूरी था, मिलना जरूरी था। अब आ गए हैं तो पता भी कर लेंगे। अम्मा को भी नहीं बताने दिया। जब चांद चढ़ेगा ना तो मेरा मतलब है, जब भी जो भी होगा वो दुनिया देखेगी। अभी से डराने का फायदा? बात डराने की नहीं, बात दरअसल ये है कि कल भी मैं बस ऐसे ही निकल आया था तो चल रही होंगी। इसमें भला जलने वाली कौन सी बात है? माँ है, परेशान हो रही होंगी। तो होने दो। परेशान होना अच्छा है, सेहत के लिए जरूरी है। होने दो परेशान। चलो। वही आंखें, वही नाक, वही बाल, आवाज पे बिल्कुल वैसी है। अब आप एक काम करें, मुझे 3 महीने की सैलरी इकट्ठी दे दें ताकि जाकर मैं कासिम भाई के मुंह पर मारूं। इन्हीं पैसों की वजह से ब्लैकमेल कर रहे हैं वो मुझे। उसके बाद हम दोनों भाग जाएंगे। क्या कर सकती है? यही तो बात समझ में नहीं आ रही ना। आखिर लड़कियों को वहां क्यों भिजवाया और सलीम के आने से पहले शनीला को क्यों भेज दिया? सलीम ने भी फोन नहीं किया। अरे अब मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। ए लंगड़ी, सलीम वहां गया और शनीला वापस आ गई, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? बज़ाहिर तो कुछ नहीं है, मगर मेरी बाएं आंख भड़कती जा रही है। कोई आसाबी कमजोरी होगी। अरे मुझे कोई असाबी कमजोरी नहीं है, ये मैं बता दूं, ये आने वाली आफत की निशानी है। ए लंगड़ी, भाई जिसकी आंख फड़क रही है आफत उसी पे आएगी ना। मेरे सलीम से क्या ताल्लुक? अरे अरे अरे, तुम कैसी बहन हो? तुमने फौरन ही अलग कर लिया अपने आप को, और तुम्हारे बेटे को मैं अपना बच्चा समझती हूँ और तुमने मुझे पराया बना दिया। अरे नहीं नहीं, अरे तुम तो इंसान के रूप में फरिश्ता हो। अब फरिश्तों से भी कभी कोई मुंहमारी करता है। पता नहीं क्या बोलना चाह रही थी और क्या बोल गई। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो लंगड़ी। है आफत तो फरिश्तों को भी नहीं देखती, मैं तो वैसे ही पराई हूँ। अरे तुम तो बिलावजे नाराज हो गई हैं। अच्छा बैठो, चलो नाराजगी खत्म करो। देखो मेरी बहन हो तुम, ये बताओ शनीला वापस आ गई?
आ गई है वापस। फजीला, हमें ना धोखा दिया गया है, हमारा एतमाद तोड़ा गया है, हमें इस्तेमाल किया गया है। क्या हुआ, क्या है? तुम अंदर चलो जल्दी, चलो। भाई कोई घर पर है? अबे ओ फकीर है, तू फिर आ गया यहाँ पे? पकड़ कहाँ है? कौन है? ओए बावले को पकड़। अबे बात ये है कि फजीलत की कोई बात भी सीधी नहीं होती, जलेबी जैसे बल है उसमें। है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे बहन, हर औरत पानी को मम कहने वाली नहीं होती, बड़ी चालाक होती है। फजीलत का मुझे डर है कि वो कुछ कर ना दे। क्या कर सकती है? यही तो बात समझ में नहीं आ रही ना। आखिर लड़कियों को वहां क्यों भिजवाया और सलीम के आने से पहले शनीला को क्यों भेज दिया? सलीम ने भी फोन नहीं किया। अरे अब मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, फजीलत से बात कर लो। हाँ अरे सीधा सीधा। अरे तुम तो जानती हो वो जबान की कितनी तेज है। हाँ, ये बात तो है। ऐसा करती हूँ, मैं जाती हूँ उसके घर, और अगर वो छुटकी मिल गई ना तो मिनटों में उगल देगी वो। बात सुन, हमने घबराहट में रिश्ता तो कर दिया, लेकिन अल्लाह जाने मेरा दिल तो रस्सा तोड़ा के भाग रहा है। तुम घबराओ नहीं ना, मैं जाती हूँ ना वहां पे। और एक बात याद रखना, मेरे आने से पहले लड़के को फोन नहीं करना, समझ गई? ठीक है ठीक है ठीक है। मैं जाती हूँ। आए 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 अल्लाह रे, आए। ए लगड़ी, दरवाजा लगा के जाना। अच्छा या अल्लाह, क्या बनेगा? लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपना इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। जिसे पाने की धुन में दिल अपना ही
अबे अब इस बेचारे को जलील बना रही हो। पहले दूसरे वाले भाई का नंबर था। और मैं तो पहले ही कहता था, इस पूरे खानदान का ना काम ही यही है, तीनों ने यही काम पकड़ के रखा हुआ है। अब इस बेचारे को आवाज किसी, माफ करो बाबा। अबे अच्छा वो इसको पकड़ के लिया है, मोटरसाइकिल की टक्कर कैसे मारी। इसको नीचे बुला, इसकी तफरियां लेते हैं। बुला। हाँ एक मिनट। हाँ भाई, कब तक बैठे रहोगे लैट्रिन में? हमारे लिए भी पानी छोड़ दो यार। हाँ सुनो सुनो सुनो, कटे हुए बकरे, जरा बात तो सुनो। जी। ओ असगर साहब के घर के बाहर क्यों खड़े हुए थे? क्यों, क्या बात है? अरे बताओ तो सही, क्या कर रहे थे? मैं उनका होने वाला दामाद। ओए तेरी, अबे ये तो ना होने वाला हमसुल्फ निकला भाई। जरा इधर आना। अबे ये कहाँ जा रही है? अबे किसी और को फंसाने जा रही होगी ये। अच्छा, ये कहानी इनकी। बात सुने, जी। मेरा नाम तंजीला है, मुझे नफीस साहब से मिलना है। नफीस साहब मीटिंग में हैं, वो जैसे फ्री होते हैं मैं आपको बताता हूँ। बैठे। वालेकुम सलाम। छोटी, ये है नफीस, इनकी ट्रैवल एजेंसी में तुम जॉब करोगी। हेलो, ये नफीस है इनके पास। राहुल, मेरा मतलब है सर, मैं तंजीला हूँ। गुड टू सी यू तंजीला। ये है स्टोरी छोटी की। ये तो मुझ जैसा शरीफ आदमी था, समझा बुझाकर घर वापस छोड़ दिया। अगर मेरी जगह कोई और होता अब तक गोल कर चुका होता उसे। तो खाला को ये बात पता थी? सब मालूम है। अबे मेरे भोले भाई, ये लोगों का तरीका है। वैसे तुझसे कितना माल बनाया? मुझसे मंगनी की अंगूठी और फंक्शन का खर्च। अबे भाई, यही इन लोगों का तरीका है। स्टार्ट में छोटा सा खर्चा बताती है, फिर सारी की सारी उसके सर पर लग जाती हैं। फिर इसके बाद कपड़े, जूते, आइसक्रीम, पॉलर, सब के सब खर्चे तेरे सर पे। और बता भाई, कोई एक भी तेरे हाथ नहीं आएगी। देखने में तो बड़े भले मानस और अच्छे लोग लगते हैं। अरे भाई, पुराना मोहल्लेदार हूं, मुझसे ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा उनके बारे में। लुटेरे लुटेरे। देख इस बेचारे का क्या हाल किया है। हाँ हाँ, उनका भी कजन भी है, लंबा तो सूखा सा, पिटवाते भी हैं उससे। कौन? कासिम? हाँ हाँ वही कासिम। भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप लोगों ने पर वक्त मेरी मदद की, शुक्रिया। देख भाई, शरीफ आदमी हूँ, इसलिए शरीफ आदमी को मशवरा भी दे देता हूँ। मेहरबानी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जाना, आप क्या खाना खा के जाएगा? हो सादा आदमी है यार, इस बेचारे को भी नहीं छोड़ा। देख इतनी खूबसूरत लड़की आपसे मोहब्बत का इजहार कर रही है और आप अकड़ रहे हैं। खूबसूरत, इंतहाई पेंडू हो तुम। मैं तो तुम्हें जॉब पे रखने वाला था ही नहीं। वो तो कासिम बेचारे ने कहा कि तुम्हें जॉब पे रख लो, तुम्हें रख लिया। और तुम जो पैसे उसके मुंह पे मार रही हो, वो तनख्वाह तुम्हें वो दे रहा है, मैं ही दे रहा। क्या? वो कैसे भूल सकता हूँ, खाला का घर है। हाँ, खाला का घर ही बना लिया आपने, मुफ्त की रिहाइश और मुफ्त का खाना पीना और मुफ्त की खिदमतें।
और अपनी अम्मी को भी साथ ले आए। हाँ, अब उनकी भी खिदमतें करो। रंग बिरंगे खाने, धुले धुलाए कपड़े। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। ओ तंजीला, मैंने पहचाना नहीं आपको। कि मैं तो आपको एक लम्हे के लिए भी नहीं भूली, कल से लेकर अब तक। अब काम बड़ा सिंपल सा है, लेकिन थोड़ी अकल की जरूरत है। आपको पता है आपकी शक्ल किससे मिलती है? किससे मिलती है? बिल्कुल मेरे ख्वाबों के शहजादे से। व्हाट? वही आंखें, वही नाक, वही बाल, आवाज भी बिल्कुल वैसी है। अब आप एक काम करें, मुझे 3 महीने की सैलरी इकट्ठी दे दें, ताकि जाकर मैं कासिम भाई के मुंह पर मारूं। इन्हीं पैसों की वजह से ब्लैकमेल कर रहे हैं वो मुझे। उसके बाद हम दोनों भाग जाएंगे, कसम से। बड़ा मजा आएगा। भाग? ऐसे क्या देख रहे हैं? सच्ची तो कह रही हूँ, भागे बिना बात नहीं बनती। जिंदगी में थ्रिल और मजा रहता है। जो कासिम भाई है ना, 1 नंबर के सड़ियल और कंजूस है। इनका दिल बिल्कुल इतना सा है, चिड़िया जितना, किसी को एक फोन तक नहीं लेकर देते। आप मजाक कर रही है ना? मैं मजाक क्यों करूंगी? मैं तो सारी रात आपको ख्वाबों में देखती रही। सुबह होने का इंतजार था मुझे। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। चले। कहीं चलना है? हाँ, मुझे नहीं, आपको। वो दरवाजा है, प्लीज गेट आउट। क्या कह रहे हैं आप? सुना नहीं आपने? प्लीज गेट आउट, लीव। इतनी खूबसूरत लड़की आपसे मोहब्बत का इजहार कर रही है और आप अकड़ रहे हैं। खूबसूरत? इंतहाई पेंडू हो तुम। मैं तो तुम्हें जॉब पे रखने वाला था ही नहीं। वो तो कासिम बेचारे ने कहा कि तुम्हें जॉब पे रखो, तो मैं रख लिया। और तुम जो पैसे उसके मुंह पे मार रही हो, वो तनख्वाह तुम्हें वो दे रहा है, मैं ही दे रहा। क्या? या तो तुम पागल हो या ओवर स्मार्ट। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें ये तरबियत दी है कि जो पहला आदमी नजर आए उससे इश्क का इजहार करो और भाग जाओ उसके साथ। मैंने कौन सी आपको गाली दी है? सिर्फ सच ही बताया कि आप मेरे ख्वाबों के शहजादे हैं। ख्वाबों का शहजादा? माय फुट। मतलब आप प्लीज जाइए, आप प्लीज लीव राइट नाउ। सुना नहीं आपने? गेट आउट। तुम देखना तो सही कि मैं कैसी खबर लेती हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं इस आदमी को, आने दो दोस्त को। पागलों की तरह खाना पका पका के कपड़े सी सी के दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या? ऑफिस की फाइल भूल गया था, वो लेने आया था। काश आप इस घर का रास्ता भी भूल जाते। वो कैसे भूल सकता हूँ? खाला का घर है। हाँ, खाला का घर ही बना लिया आपने। मुफ्त की रिहाइश और मुफ्त का खाना पीना और मुफ्त की खिदमतें। और अपनी अम्मी को भी साथ ले आए। हाँ, अब उनकी भी खिदमतें करो। रंग बिरंगे खाने, धुले धुलाए कपड़े और खूबसूरत लड़कियों की कंपनी। क्या कह रही हो तुम दोनों? इसे मुफ्तखोरी कहते हैं कासिम भाई, जो आप इतने दिनों से कर रहे हैं। और हमारे बेचारे बूढ़े अब्बू कमा कमा के पागल हो गए और आपके अखराजात पे पैसे लौटा रहे हैं। ये किस किस्म का भोंडा मजाक कर रही हो तुम दोनों? शादी तो आपने उससे भी नहीं करनी होगी, और ये किसके साथ मिलके आप ड्रामे कर रहे हैं? अपने दोस्त के साथ मिलकर। हमने बिगाड़ा क्या है आपका? और आप यहाँ वापस क्यों आए? छोटी, क्या हुआ? नफीस ने कुछ कहा है तुमसे? छोटी, सलीम, ए सलीम, क्या हुआ है? अरे कुछ बता तो, क्या हुआ है सलीम? हमारे साथ धोखा हुआ अम्मा। है? धोखा? कैसा धोखा? वही धोखा
जो बुरादे वाले कोफ्तों को देख के होता, खाओ तो पता चलता है असल में चीज क्या है। अरे पहेलियां क्यों बुझवा रहा है, साफ साफ बात कर। बात यह है अम्मा, ये शनीला की फैमिली ना बुरादे वाले कोफ्तों की तरह देखने में कुछ और, असल में कुछ और है। शनीला जो बीमार बनकर यहाँ आई थी, सीधी तरह मुझसे बात नहीं की उसने। सच्ची बात यह है अम्मा, इन लोगों का काम है बेवकूफ लड़कों को उल्लू बनाना, और हम उल्लू बन गए। नहीं नहीं, अरे कह दे कि ये झूठ है, कह दे सलीम कि ये झूठ है। सलीम अरे टिक के खड़ा तो गिर जाऊंगी। अरे सलीम, आए मेरे बच्चे, तुझे तो कोई मुंह ही नहीं लगा रहा। अरे नहीं हो सकता, ये क्या हो गया? आए मेरा बच्चा, तुझे तो कोई मुंह नहीं लगा रहा, क्या बात है कम्बोगा? नहीं नहीं यार, आई एम सॉरी, सॉरी मेरी तरफ से, हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, फिर फोन करता हूँ तुम्हें। ओके, खुदा हाफिज। अब और क्या कसर रह गई थी? उसने हमारी छोटी बहन के साथ क्या क्या किया है? बेशर्मी और मुफ्तखोरी की हद होती है। और आपने तो बस चुप कर जाओ तुम दोनों। छोटी उससे मिलने गई थी, इज़हार इश्क किया और आज भागने की ऑफर कर दी। और तुम दोनों, नहीं रुकूंगा मैं यहाँ, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगा। ड्राइवर सामान लेके आ जाएगा। हाँ तो शौक से ले जाएं। हमें भी कोई शौक नहीं है आपकी जीन्स और पैंट्स रखने का यहाँ पे। हाँ? लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। हाय हाय हाय, मुझे कितने अरमान थे कि तू दूल्हा बने। अरे बहू घर में आए, समधियाना आए, समधन से मजाक हो, समधी से छेड़छाड़ हो। इस तरह की गंदी गंदी बातें सोचती हो, इसीलिए मेरा मामला बिगड़ा। मेरी तो कमर टूट गई है, कमर टूट गई है फजीलत, कमर टूट गई है। 3 बेटियों के माँ बाप हैं, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। नहीं 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 फजीलत, बेटियों के माँ बाप को ये सब नहीं देखना पड़ता। वो तो है ही तोता चश्म। छोटी अच्छी रहे, घूम फिर ले। हम घर में बंद रह के भी बदनाम हो। भले हमने क्या किया है? खाला ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैंने उनकी कितनी खिदमत की थी। हम भी अगर कॉलेज में पढ़ते ना तो खूब मजा चकाते इन सबको। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ